बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रामू नाम का किसान रहता था। रामू बहुत मेहनती और ईमानदार इंसान था। हर साल वह अपने खेत में धान की खेती करता और अपने परिवार का पालन पोषण करता। बारिश के मौसम में उसने बड़े परिश्रम से खेतों की जुताई की, बीज बोए और समय पर पानी देकर देखभाल की। धीरे धीरे उसके खेत में हरे भरे धान की बालियां लहराने लगीं। रामू की मेहनत रंग लाने वाली थी। लेकिन गांव के पास ही एक जंगल में चूहों का बड़ा झुंड रहता था। धान पकने के मौसम में वे चूहे खेतों में घुस आए और रामू की बालियों को कुतरने लगे। रोज रात को सैकड़ों चूहे खेत में आकर फसल को नुकसान पहुंचाते। रामू परेशान हो गया। उसने डराना, धमकाना, यहां तक कि खेत में पहरा देना भी शुरू किया। लेकिन चूहों की संख्या इतनी अधिक थी कि उसका कोई असर नहीं हुआ। धीरे धीरे उसकी आधी से ज्यादा फसल चूहों ने खराब कर दी। एक दिन रामू उदास होकर सोच रहा था कि मेहनत करने के बाद भी अगर चूहे सारी फसल खा जाएंगे तो उसके परिवार का गुजारा कैसे होगा। तभी गांव के बुजुर्ग ने उसे सलाह दी, बेटा, समस्या का हल सिर्फ ताकत से नहीं, समझदारी से निकालो। चूहों से लड़ने के बजाय उन्हें रोकने का उपाय सोचो। रामू ने उनकी बात गांठ बांध ली। उसने खेत के चारों ओर गहरी मिट्टी की दीवार बनाई और उसके ऊपर कांटेदार झाड़ियां लगा दीं। साथ ही उसने पास के पंडित जी से बिल्लियों के कुछ छोटे बड़े बच्चे लिए और उन्हें घर व खेत के आसपास छोड़ दिया। बिल्लियों की मौजूदगी से चूहों में डर बैठ गया। अब वे धीरे धीरे खेत में आना बंद करने लगे। कुछ ही हफ्तों में खेत में चूहों की संख्या बहुत कम हो गई और धान की फसल सुरक्षित रहने लगी। जब कटाई का समय आया तो रामू के खेत में सुनहरी बालियां लहलहा रही थीं। उसने मेहनत से फसल काटी और गोदाम में भर दी। गांव वालों ने रामू की समझदारी की बहुत सराहना की। सभी को यह सीख मिली कि किसी भी समस्या से डरकर हार नहीं माननी चाहिए। धैर्य और बुद्धि से काम लेकर हर कठिनाई का हल निकाला जा सकता है। इस तरह रामू ने न केवल अपनी मेहनत को बचाया, बल्कि गांव के दूसरे किसानों को भी चूहों से बचने का रास्ता दिखाया। उसके खेत की लहलहाती फसल देखकर सबने कहा, मेहनत और समझदारी का मेल ही असली सफलता है।